सो हे गाइस, पिछली वीडियो में आप सब ने देखा कि हमने HTML के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग HTML के हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को देखेंगे कि व्हाट इज़ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स इन HTML। तो यहाँ पर मैं एक और HTML की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ tu2.html और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र विंडो के अंदर। और ब्राउज़र विंडो के अंदर आने के बाद हम यहाँ से /tut2.html के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज है और इसके अंदर हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर दिया और यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा एक ट्यूटोरियल है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग्स को यूज़ करने के लिए आप लोग H1 to H6, अगर आप H लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये टैग सजेस्ट कर रहा है। H1 से लेकर H6 तक आपके पास है। हम सबसे पहले H1 को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है हेड 1, ठीक है। तो अभी हम लोग जाकर अगर अपने ब्राउज़र विंडो के अंदर देखते हैं और इसको आकर हम लोग रिफ्रेश करते हैं हेड 1, ठीक है। तो पहले इसका जो लाइव सर्वर है VS कोड का, उसके अंदर ये फीचर है कि अगर आपके बॉयलर प्लेट पूरी है तब ये रीलोड करता है, नहीं तो ये रीलोड नहीं करता, ठीक है। फिर ये इसको HTML फाइल की तरह ट्रीट नहीं करता। अभी इसको HTML फाइल की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें हेड 1 और हेड 1, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह देखेंगे कि H2 जोन सा हमारे पास, आपके पास जोन सा एक टैग है H2, तो ये उससे छोटा है, ठीक है। तो ये लोग, अगर आपने हेडिंग के अंदर सब हेडिंग देनी है तब इस तरह आप लोग H1 से लेकर H6 तक को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग H1 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। H1, एक बात याद रखिएगा कि एक साइट के एक पेज के ऊपर एक H1 होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ टैग को देखते हैं। तो पैराग्राफ टैग को यहाँ पर आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो आपको P टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने पैराग्राफ के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर लॉरम, ये VS कोड का फीचर है कि अगर आप लॉरम लिखकर आगे कोई नंबर लिखते हैं तो उतने वर्ड्स का पैराग्राफ वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया 15 वर्ड्स का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और इस तरह से आप लोग H1, H2, H3 और H6 तक को आप यूज़ कर एक हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको H6 दिखाऊँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको H1 से लेकर सारे जो उनसे टैग्स हैं उनको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हेड 2 और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे H3 के अंदर हम लोग लिख देते हैं हेड 3 और यहाँ पर हम लोग H4 और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेड 4 और उसके बाद हमारे पास अब सिर्फ रह चुका है H5, ठीक है। H5 और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे हेड 5, ताकि आप लोग देख सकें, भाई कोई गिला ना रहे बाद में कि आपने ये तो पूरा पढ़ाया नहीं। हेड 1 से लेकर हेड 6 तक आप लोग देख सकते हैं। ये H1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ कंटेंट हो बोल्ड, ठीक है, तो मैं B टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर लॉरम 5 वर्ड्स का पैराग्राफ इसके अंदर लिखूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट हो, वो इटैलिक में हो, तो मैं I टैग को यूज़ करूँगा और इसके अंदर भी मैं 5 वर्ड का लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा जो कुछ टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ हो, तो मैं U टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं 5 वर्ड्स दूंगा। तो अगर मैं इसको अब जाकर देखता हूँ तो ये देखिए जो कि हमारा बोल्ड, अब देखिए ये सारा टेक्स्ट साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँ, यानी इनमें लाइन ब्रेक आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए आप पैराग्राफ के सेंटर में जहाँ पर भी आप जाते हैं, आप वहाँ पर BR टैग को यूज़ करते हैं। हाँ, BR टैग का ओपन क्लोज टैग नहीं होता, ठीक है। BR टैग अकेला होता है, ठीक है। BR बस, BR, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसी दिन, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझें कि BR टैग ब्रेक के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं BR टैग को छोड़ूं, मैं सिर्फ ऐसे ही एंटर कर देता हूँ, तो ऐसे मेरा बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर BR टैग इसलिए काम कर रहा है, समझे आप। तो यहाँ पर ये मसला आ रहा था। अभी अगर मैंने यहाँ से भी BR टैग को हटा दिया तो क्या होगा,
तो यहाँ पर आकर आप लोग देखें ये सारा साथ मिल चुका है। चाहे आप इसके अंदर जितना मर्जी जो सी रिटर्न क्लिक करके एंटर क्लिक करके, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके अंदर BR टैग को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर लाइन ब्रेक डल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं 2 लाइंस के दरमियान, तो आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं और HR टैग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी है वो यहाँ पर डल जाती है और आप पैराग्राफ के सेंटर में HR लाइन को यूज़ कर सकते हैं अगर आप पैराग्राफ्स के अंदर लाइन डालना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप एक नोटबुक जैसा बनाना चाहते हैं तो आप हर लाइन के बाद एक HR लिख सकते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।